आतिशी मरलेना एक पपेट मुख्यमंत्री हैं, ये बात कड़वा सत्य है। रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के घर से चलेगा। 2004 से 2014 की केंद्र की सरकार थी, जहां प्रधानमंत्री कोई और था, रिमोट कंट्रोल किसी और के पास था। ठीक इसी प्रकार से दिल्ली में भी इस वक्त यही हालात है। ये अरविंद केजरीवाल की डिस्कोर्स चेंज करने की पॉलिटिक्स है, लोगों को भटकाने की पॉलिटिक्स है। चुनाव से पहले लोग अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल ना पूछे शराब घोटाले पे। जैसे मैंने कहा, लोग आतिशी से सवाल पूछते रहे, बाद में बोला आतिशी खराब है, इसको हटाओ, अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे। ये मतलब क्या है कि सिर्फ चुनाव तक ही आतिशी हमारी मुख्यमंत्री है, उसके बाद केजरीवाल ही रहेंगे? इस चीज का एक पॉइंट बताइए ना कि जनता क्या समझे। उनसे सवाल ना पूछें शराब घोटाले पर, लोग उनसे सवाल ना पूछे कि कितने कॉलेज बने हैं, लोग उनसे सवाल ना पूछे कितने स्कूल बने हैं, लोग उनसे सवाल ना पूछें कि कितने अस्पताल बने हैं, लोग उनसे ये ना पूछे कितने लोगों को रोजगार दिल्ली में उन्होंने उपलब्ध करवाया है। जनता केवल आतिशी के पीछे पड़ जाए कि आतिशी मुख्यमंत्री बनी, आतिशी ने काम किया कि नहीं किया, कि क्या किया। लोग अब इस पर सवाल पूछते रहें, इस पर दिमाग लगाते रहें, अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल ना पूछे, यही उनकी रणनीति है। ना पक्ष ना विपक्ष, सिर्फ सच। कुछ दिन पहले केजरीवाल तिहाड़ जेल से बाहर आते हैं, उसके बाद एक ऐलान करते हैं कि वो अपने पद से इस्तीफा देंगे, और उन्होंने दे भी दिया, और आतिशी मरलेना को सीएम के रूप में रखा। इसी पर बात करने के इस वक्त हमारे साथ बीजेपी पैनलिस्ट सौरभ उनियाल जी हैं। सर, आतिशी मरलेना आज शपथ ली हैं बतौर मुख्यमंत्री, क्या लग रहा है दिल्ली को संभाल पाएंगे? मैं सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आतिशी मरलेना जी को बहुत बहुत बधाई, धन्यवाद उनको देता हूं कि आज उन्होंने तीसरी महिला मुख्यमंत्री दिल्ली के रूप में शपथ ली है। उनके मंत्रिमंडल ने शपथ ली है। वो दिल्ली में रुके हुए विकास को आगे बढ़ाने का काम करेंगे। जो उनके पूर्व मुख्यमंत्री श्री अरविंद केजरीवाल जी के जेल में जाने के बाद, उन पर गंभीर आरोप लगने के बाद, जिस प्रकार से दिल्ली का सारा विकास ठप पड़ा हुआ था, फाइलें ठप पड़ी हुई थी उनके जेल में जाने के बाद, किस प्रकार से अब वो आगे बढ़ पाएगा, ऐसी मेरी पूरी अपेक्षा है कि वो उस विकास कार्य को आगे बढ़ाएंगे। परंतु जिस प्रकार के तुरंत बयान उनकी घोषणा के बाद, उनकी मुख्यमंत्री वो बनेंगी, इस घोषणा के बाद जो आए उनके खुद के कैबिनेट मंत्री जिन्होंने आज शपथ ली है, सौरभ भारद्वाज ने तुरंत 20 मिनट के अंदर अंदर जो बयान दिया था कि आतिशी जी जो है सिर्फ चुनाव तक मुख्यमंत्री हैं और अरविंद केजरीवाल ही हमारे नेता हैं, और अगर हम सरकार बनेगी तो अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे। आतिशी मुख्यमंत्री है, इस चीज का मतलब क्या समझा? या दिल्ली वासी बेवकूफ है या हम लोग क्या समझे? देखिए, आतिशी जी भी इस बात पर मोहर लगा चुकी हैं स्वयं। उनके घड़ियालू आंसू बहाते हुए उन्होंने जो बात कही कि अरविंद केजरीवाल जी को परेशान किया जा रहा है, अब वो जनता के बीच में जाएंगी, मैं जो है उनके बिहाफ पर उनके जो है मुख्यमंत्री की कुर्सी संभालूंगी, उनकी जिम्मेदारी संभालूंगी। तो वो क्या है, हम तो उनको धन्यवाद दे रहे हैं, उनको आभार व्यक्त कर रहे हैं, उनका जो शुभकामनाएं दे रहे हैं कि मुख्यमंत्री के रूप में वो अच्छा कार्य करें, सफलतापूर्वक कार्य करें, दिल्ली के रुके हुए विकास को आगे बढ़ाएं, दिल्ली के लिए नई नई योजनाएं लेके आएं। सौरभ जी, ये मतलब क्या है कि सिर्फ चुनाव तक ही आतिशी हमारी मुख्यमंत्री है, उसके बाद केजरीवाल ही रहेंगे? इस चीज का एक पॉइंट बताइए ना कि जनता क्या समझे। जनता को समझने के लिए सबसे आसान तरीका तो 2004 से 2014 की केंद्र की सरकार थी, जहां प्रधानमंत्री कोई और था, रिमोट कंट्रोल किसी और के पास था। ठीक इसी प्रकार से दिल्ली में भी इस वक्त यही हालात है। लोग, और ये आप इस बात को समझने की कोशिश कीजिए ज्योति जी, कि केजरीवाल इस एजेंडे पर लगातार 2012 से काम कर रहे हैं। वो अपना प्रोपेगेंडा, वो अपना परसेप्शन बिल्डअप करने का काम करते हैं। वो मुद्दों से लोगों को और अपने सामने जो नेता हैं उनको भटकाने का काम करते हैं, और अपनी एक नया शगुफा छोड़ते हैं मार्केट में। लोग उनसे सवाल ना पूछें शराब घोटाले पर, लोग उनसे सवाल ना पूछें कि कितने कॉलेज बने हैं, लोग उनसे सवाल ना पूछें कितने स्कूल बने हैं, लोग उनसे सवाल ना पूछें कि कितने अस्पताल बने हैं, लोग उनसे ये ना पूछें कितने लोगों को रोजगार दिल्ली में उन्होंने उपलब्ध करवाया है, लोग उनसे ना पूछें कि एमसीडी में, जो उन्होंने कहा था कि एमसीडी में भी केजरीवाल और हम कूड़े के पहाड़ हटा देंगे, क्यों नहीं हटाए, ये सवाल भी जनता ना पूछे। जनता केवल आतिशी के पीछे पड़ जाए कि आतिशी मुख्यमंत्री बनी, आतिशी ने काम किया कि नहीं किया, कि क्या किया। लोग अब इस पर सवाल पूछते रहें, इस पर दिमाग लगाते रहें, अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल ना पूछे, यही उनकी रणनीति है। मुझे लगता है दिल्ली की जनता समझदार है,
आपने एक कहावत सुनी होगी, दूध का जला भी छाछ को फूंक फूंक के पीता है, और यही हालत इस वक्त दिल्ली वासियों की है। उन्होंने 2013 में विश्वास जताया, जहां उनकी लंगड़ी सरकार उन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर चलाई, फिर इस्तीफा देकर के भागे बनारस, वहाँ की मुँह की खाई वापस आए। फिर 2015 में कहा कि भैया मुझे एक बार बहुमत देके तो देखो, देख लिया। उसके बाद क्या हाल हुआ? दुगले नहीं जी, तो 5 साल कम थे, मुझे मोदी जी ने काम नहीं करने दिया, एक बार और दो। तो जनता ने 2020 में फिर दोबारा मौका दिया, लो भैया फिर पूर्ण बहुमत ले लो। उसके बाद कहा नहीं जी, ये एमसीडी वाले काम नहीं करने दे रहे हैं हमको, ये एमसीडी वाले जो बीजेपी के लोग हैं ये गड़बड़ हैं, तो हम मुझे एमसीडी में भी केजरीवाल एमसीडी में मौका दो। एमसीडी में भी दिल्ली की जनता ने मौका दे दिया। अब क्या चाहिए भाई, चाहते क्या हो? नहीं, आपने थोड़ी देर पहले कहा कि मुख्यमंत्री कोई और रहेगा, रिमोट किसी और के हाथ में रहेगा, मतलब इस चीज से आप कहना क्या चाह रहे हैं? मैं क्या कहना चाहता हूँ, आतिशी जी इसको स्वयं कह चुकी है, उनके कैबिनेट मंत्री स्वयं कह चुके हैं, मेरे लिए कहने के लिए कुछ बाकी ही नहीं रहा है, बहुत स्पष्ट है, बहुत क्लियर है। आतिशी मरलेना एक पपेट मुख्यमंत्री हैं, ये बात कड़वा सत्य है। रिमोट कंट्रोल अरविंद केजरीवाल के घर से चलेगा। आतिशी जैसे शपथ लेके बाहर आती हैं, केजरीवाल का पैर छूती हैं और उनका बार बार ये कहना है कि केजरीवाल उनके गुरु हैं। नहीं देखिए, अब ये गुरु हैं कि गुरु घंटाल हैं, ये तो आतिशी गुरु घंटाल क्या होता है ये तो स्वयं आतिशी जी बताएंगी, लेकिन मैं फिर बात ये कह रहा हूँ कि ये अरविंद केजरीवाल की डिस्कोर्स चेंज करने की पॉलिटिक्स है, लोगों को भटकाने की पॉलिटिक्स है। चुनाव से पहले लोग अरविंद केजरीवाल से कोई सवाल ना पूछे शराब घोटाले पे, जैसे मैंने कहा, लोग आतिशी से सवाल पूछते रहे, बाद में बोला आतिशी खराब है इसको हटाओ, अब अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री रहेंगे। मतलब ये होने वाला है, बिल्कुल यही होगा, आप देखते रहिए, देखते रहिए। आतिशी के मुख्यमंत्री बनने पर क्या लग रहा है कि महिलाओं का सपोर्ट उनको मिल पाएगा कि नहीं? क्योंकि बहुत पहले देखा गया स्वाति मालीवाल के साथ जिस तरीके से इनके आवाज पर हुआ था। इसी को काउंटर करने के लिए महिला को चुना है, उनके पास और भी पुरुष थे, लेकिन अरविंद, आप फैक्ट बता रहे हैं कुछ चीज। बिल्कुल मैं फैक्ट बता रहा हूं आपको, क्योंकि स्वाति मालीवाल का जो मुद्दा हुआ था वो बड़ा गंभीर मुद्दा था, देश को झकझोर देने वाला मुद्दा था, जो पार्टी निर्भया वाले आंदोलन में कूद गई थी, जो लोग उस टाइम पे कूद गए थे और बोले थे कि महिलाओं की सुरक्षा, और ये आज जब वो मुख्यमंत्री बन गए तो उनके सरकारी आवास पर उनकी ही पार्टी की शीर्ष नेता, जो महिला आयोग की भी अध्यक्ष रही है और अभी राज्यसभा सांसद है, उनके साथ जब ऐसा हो रहा है तो एक आम महिला के साथ क्या होगा? वो कहाँ से सुरक्षित होगी दिल्ली की महिला कोई? तो ये अपने आप में एक सवालिया निशान खड़ा कर रहा था। महिला मुख्यमंत्री अब बन गई है, क्या लग रहा है महिला मुख्यमंत्री बनने की वजह से क्या दिल्ली में आए रेप की घटनाएं रुक जाएगी, हमारी बेटियां सुरक्षित हो जाएंगी? देखिए, ये हास्यास्पद है, ऐसा सोच लेना भी। आतिशी मारलेना के पास जो डायरेक्ट काम है दिल्ली की पब्लिक के ग्रीवेंसेस को सुनने का, उसको वो कर पाई अगर 1%, तो यही अपने आप में अचीवमेंट होगी, क्योंकि रिमोट कंट्रोल तो कहीं और है। चलिए, फिलहाल देखने वाली बात होगी आतिशी मरलेना को लेकर के जो बातें सौरभ जी ने कही है वो कितनी सच होती है, कितनी झूठ होती है, कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर बताइएगा। सौरभ जी बहुत बहुत धन्यवाद हमसे। धन्यवाद आपका।